अस्सलाम वालेकुम निमन। आईनी तरमीम हो गई, अब आने वाले टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा कारोबार पे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। आईनी तरमीम होनी थी, वो होगी डेफिनेटली। अगर फ़कत सोशल मीडिया की दीनत अगर हम देखें तो वो हर वक्त हर जगह पे यही है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आरा हैं कि ये होनी चाहिए थी, कुछ नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोग इसको जमहूरियत के हक़ में कह रहे हैं, कुछ लोग मनफी कह रहे हैं। बहुत सारे मामलात रहेंगे और ये चलता रहेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है। मेरा चैनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ ओवरऑल जो एड्रेस करता है वो बिज़नेस को करता है, और जब बिज़नेस में हम स्पेसिफिकली कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है आपका रियल एस्टेट। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 से ढाई साल में यह करंट जो हमें एक पीडीएम फॉर्मेट हमें जब से मिला है गवर्नमेंट का, और उसके बाद अभी ज़्यादातर एक पीडीएम की फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ही है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको गवर्नमेंट नून लेके नज़र आती है, जो करंट पावर स्ट्रक्चर है, इस पावर स्ट्रक्चर की पॉलिसी तो साफ साफ जाहिर है कि भाई रियल स्टेट से पैसा निकाल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में लेकर आना। ओवरऑल अगर आप इस वक्त डायमेंशंस देखें, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं हमेशा इकोनॉमी की नज़र से, स्टैट्स की नज़र से, जीडीपी की नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। अब मेरी इवैल्यूएशंस है, अब मेरी इवैल्यूएशंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइकनेस और पॉलिटिकल डिसलाइकनेस नहीं है, रियलिटी बेस्ड है। लेट अस सपोज हम जाते हैं ओवरऑल, अब 10-15 साल उठा लेना, पिछले 15 साल 20 साल या 70 साल उठा लें, सियासत यही रही है पाकिस्तान की। पूरे मुल्क की सियासत इसी तरह चलती रही है, उतार चढ़ाव आते रहे, और इसी सियासत के साथ साथ हमने इस इकोनॉमी को चलाया। जैसे अच्छा बुरा यही हालात रहे हैं, जब से हो संभाला यही सुन रहा हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, पहले बेहतर थे। 2008-9 में मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी पिंडी में, कमर्शियल मार्केट में, एज अ सेल्समैन। उस वक्त मैं 9th क्लास में था, और ये मुझे शुरू से शौक़ था टू पब्लिक डीलिंग का। मेरी नेचर में, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी में ये चीज़ थी दैट आई वांट टू बी अ सेल्समैन। मैं एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आई वांटेड टू बी अ सेल्समैन। अब पढ़ा लिखा सेल्समैन कर लो, जो भी कर लो, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बड़ा मैटर करती है। आई स्टिल रिमेंबर 2008-9 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th में मैं था 2009 में, और मैं इवनिंग में कमर्शियल मार्केट, एक बहुत बड़ी मार्केट है पिंडी में, वहाँ पे शॉप पे जाता था। मैं तब से ये सुन रहा हूँ, और वो गारमेंट्स की शॉप होती थी, वहाँ पे गारमेंट्स की डीलिंग हम करते थे, फिर गाड़ियों की डीलिंग, बाइक्स की डीलिंग, रियल एस्टेट का वहीं से सीखा मैंने सारा काम व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, क्योंकि रियल एस्टेट की डीलिंग वहीं से, किरायों की डीलिंग, ये सारा कुछ एक ओवरऑल वो एक हब बना हुआ था। कमर्शियल मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। कहने का मकसद ये है कि भाई मैं तब से सुन रहा हूँ काम नहीं, तब से सुन रहा हूँ काम नहीं है, पहले काम अच्छा था। इट हैज़ बिन 16 ईयर्स। 2009 में अगर मैं बात करूँ, कितने साल हो गए, वैल्यूएट करें 16 साल हो गए, और मैं तब से ये सुन रहा हूँ काम नहीं है भाई, हालात बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है जी, फलाने गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, हालात बहुत ख़राब है। उस वक्त जरदारी साहब की गवर्नमेंट, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल पार्टी का दौर था, और पंजाब में हम थे तो पंजाब पे तो नून लीग का गढ़ था उस वक्त, लेकिन वही हालात, वही मामला, आज ये हो गया, आज थाने में ये हो गया, आज फलाने मसले हो गए, फलाना हो गया। हम मार्केटों में बैठते थे, ये खबरें जो आप सोशल मीडिया में सुनते हैं, हम रोज़ मार्केटों में बैठ के सुनते थे, वही सेम रेप्लिकेट आज 16 साल बाद भी मैं वहीं पर खड़ा हूँ, एग्जैक्ट 16 ईयर्स बाद। आज भी जिससे बात करो, काम नहीं है यार, पहले काम था, अब तो बिल्कुल काम नहीं है भाई। 16 साल पहले भी ये कहते थे काम तो नहीं है, पहले काम था। मकसद ये है समझाने का कि हमारी बिजनेस डायमेंशंस यही है, और इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ हमने ऑपरेट करना, इसी तरह हम करते आए हैं, इसी तरह करते रहेंगे। इसी इकोनॉमी से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, करोड़पति बने, इसी इकोनॉमी से बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, इसी इकोनॉमी से लोगों की रियल एस्टेट लाखों से करोड़ों में तब्दील हुई, इसी इकोनॉमी से लोगों को नुकसान हुए। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर, उस वक्त मुझे अगर गलत नहीं हूँ, 60-65 हज़ार रुपये में सोना चला गया था उस वक्त, एंड वी वर लाइक कि यार ये क्या हो गया है, 60-65, 40-42 से उठा के 60-65 पे। लेकिन आज देखें, उस वक्त सिल्वर आ गई थी, लोगों ने सिल्वर उठाना शुरू कर दी थी, फिर सिल्वर गिर गई, फिर वो शेयर्स आते थे, शेयर्स उठाए गिर गए। ये सारी चीज़ें मेरी याददाश्त में। मकसद कहने का ये बिजनेस कम्युनिटी से कि भाई ये इसी तरह चलता रहेगा, ये इसी तरह चलता रहेगा, इससे कभी ख़त्म नहीं होना, ये इसी तरह चलता रहेगा। आपने इसी माहौल में अपना बिजनेस रेनोवेट करना है, रेनोवेशन का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, और चलाना है। अब रही बात रियल एस्टेट की, तो भाई रियल एस्टेट तो डाउन ही रही। अब पिछले 2 साल से डाउन है, तो 2-3 साल और डाउन रहेगी। ये 5 साल तक तो ओवरऑल शुरू से लेकर अब तक मिला के 5 साल का सिनेरियो तो आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। ये आइडियल टाइम इन्वेस्टमेंट्स का रहेगा, तो आने वाले टाइम पे हम ये जरूर कह सकेंगे ये पहले बड़े अच्छे वक्तों में प्लॉट उठाया है, अब महंगा बेच रहे हैं, और वो भी शॉर्ट रन के लिए आएगा, वो भी लॉन्ग रन के लिए नहीं आएगा, वो जो अच्छा वक्त एक आएगा, जिसका पहले एक शॉर्ट रन के लिए आया था। इसलिए मैं तमाम तर लोगों से जो रियल एस्टेट के हवाले से मुझे सुनते हैं, और इस वीडियो पे 30-35 लोगों ने सुना होना है, मुझे पता है, और वो जो सुनते हैं वो डेफिनेटली एंड तक सुन रहे हो। आपको मेरी राय ये है कि भाई अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो बिल्कुल साइड पे हो जाए, मत बेचे। दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेल। फाइल है और वो आधे रास्ते में खड़ी है, तो फाइल को कन्वर्ट करवा के कन्वर्जन की तरफ आए, प्लॉट लें, कौड़ियों के मूल आपको प्लॉट मिलेगा। नंबर 2, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हों। ये चीज़ें कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह।